गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजियो वेलनेस में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर नाज़नीन और आज हम बात करने वाले हैं किड्स ओबेसिटी, मतलब बच्चों में दिखने वाली ओबेसिटी के बारे में। तो ये कितना इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर हम देखें तो पूरे विश्व में हम लोग दूसरे नंबर पे हैं चाइल्ड ओबेसिटी में। जी हाँ, आपने सही सुना, हम लोग दूसरे नंबर पे हैं। मतलब दिन ब दिन हमारे इंडिया में और बहुत सी सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये ओबेसिटी, बच्चों में देखने वाले मोटापे की संख्या बढ़ती जा रही है। और ये बढ़ती जा रही है, उसके साथ साथ उनकी बीमारियां बढ़ती जा रही है। जैसे चाइल्ड ओबेसिटी अगर है तो बच्चों में भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, उनमें कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, उनको हार्ट ब्लॉकेजेस देखने को मिलते हैं। बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत कॉमन हो रहा है। उसके अलावा लिवर डिजीज़, उसके अलावा किडनी प्रॉब्लम्स, उसके अलावा फ्रैक्चर्स, ये सारी प्रॉब्लम्स ओबेसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं और ये बच्चों में अभी देखने मिल रही है। और ये वाकई में सोचने वाली बात है और उसको हमें प्रिवेंट करने के लिए जल्दी से जल्दी कोई कदम उठाना चाहिए। तो आज हम देखेंगे कि सबसे पहले ओबेसिटी का रीज़न क्या है बच्चों में। सबसे पहला रीज़न है कि फूड बहुत ही इजीली और सस्ता होने लगा है। जो मार्केट में जो फूड पैकेट्स मिलते हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। रेड, ब्लू, येलो ऐसे कलर, अट्रैक्टिव कलर के फूड पैकेट्स मिल रहे हैं जो डेंस कैलोरी फूड्स है, जिसमें सिर्फ कैलोरी है, ना ही न्यूट्रिशन, कुछ भी नहीं है। ऐसे कंटेनर्स जूसेस मिलते हैं, कंटेनर कोल्ड ड्रिंक्स मिलते हैं और उसकी एडवर्टाइजमेंट के पीछे भी बहुत सारा पैसा लगता है। तो हम ये पूरे दिन में टीवी में, मोबाइल में ये एडवर्टाइजमेंट देख देख के हम उससे प्रभावित होते हैं, हम अट्रैक्टिव होते हैं, हमारे बच्चे अट्रैक्ट होते हैं और जहाँ पे भी जाते हैं वो बहुत ही ईजीली ऐसे फास्ट फूड, ऐसे डेंस फूड हमें बहुत ही ईजीली अवेलेबल मार्केट में मिल जाते हैं जो कि सस्ते होते हैं। तो पेरेंट्स भी, जब भी बच्चे ज़िद करते हैं तो पेरेंट्स भी उनको ये दिला देते हैं बिना ये सोचे कि इसके साइड इफ़ेक्ट कितने हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में। हम देखते हैं हर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे हमें देखने को मिलते हैं फूड पैकेट्स अवेलेबल होते हैं। चिप्स हो या कुछ भी तला हुआ कोई भी खाना है वो हमें मिल रहा है पैकेट्स में। तो एक तो फूड पैकेट्स बहुत ही इजीली अवेलेबल हैं। बच्चे अपनी सेलिब्रिटीज़ की कॉपी करते हैं तो वो कोल्ड ड्रिंक और ऐसे फूड्स ज़्यादा लेते हैं। तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो गई है, क्योंकि हर किसी के घर में टू व्हीलर या फोर व्हीलर है। तो बच्चों का बाहर जाना, पैदल जाना बहुत कम हो गया है और घर में ही बैठ के वो लोग पूरे दिन आईपैड पे या मोबाइल पे गेम्स खेलते रहते हैं। तो उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी, उनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी कम हो गई है, मतलब ना के बराबर हो गई है। तो फिज़िकल एक्टिविटी ना होना और घर के खाने की बजाय बाहर का खाना ज़्यादा खाना, बाहर का आउटिंग का खाना ज़्यादा खाना, ये सारे रीज़न्स बन चुके हैं ओबेसिटी के कारण। और हमें सबसे पहले उसे अगर प्रिवेंट करना है तो हमें बाहर का खाना, हमें खुद को बंद करना पड़ेगा। हम अगर हर वीकली बाहर का खाना मंगा रहे, फास्ट फूड खा रहे हैं, बर्गर हो या पिज़्ज़ा हो, कुछ भी, तो हमें खुद को ये बंद करना पड़ेगा। हमें खुद को आइडियली एक अपना बच्चे के लिए आइडल मॉडल बनना पड़ेगा। हमारे बच्चे हमारी ही कॉपी करते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो हमें बाहर का खाना बंद करना है। हमें बाहर के कोल्ड ड्रिंक, कंटेनर फूड, कंटेनर जूसेस जो अवेलेबल होते हैं, जिसमें लिखा होता है कि नेचुरल है, 100% है, पर कोई भी चीज़ नेचुरल प्रिजर्वेटिव के बिना नहीं बनती है, तो बेटर हम उसको घर पे जूसेस पिला सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमें खुद को बदलना पड़ेगा, हमें बाहर का खाना बंद करना पड़ेगा। और बच्चे की फूड हैबिट्स हमें थोड़ी सी चेंज करनी है। जैसे हमें उसको बाहर के फूड, अट्रैक्टिव फूड की जगह घर का खाना अट्रैक्टिव बना के उसको दे सकते हैं। जैसे फ्रूट्स है तो फ्रूट्स को अलग अलग शेप में काट के उसको दे सकते हैं, उसको फ्रोज़न करके उसकी कैंडी बना के दे सकते हैं। फ्रूट जूसेस उसको अलग अलग तरह से दे सकते हैं, अलग अलग शेप के कप्स में दे सकते हैं, तो उसको अच्छा लगेगा। बाहर के जूसेस या कंटेनर कोल्ड ड्रिंक की जगह हम उसको घर का मिल्क शेक दे सकते हैं, घर में बनाई कोल्ड कॉफ़ी दे सकते हैं, घर में बनाया हुआ कुछ भी अच्छा सा आइसक्रीम दे सकते हैं। घर में बनाया हुआ आइसक्रीम है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं करेगा। घर में अलग अलग तरह के डेज़र्ट और मल्टीग्रेन चॉकलेट्स बना सकते हैं, मल्टीग्रेन बिस्किट्स बना सकते हैं और जिसको हम अलग अलग रैप करके अट्रैक्टिव बना सकते हैं ताकि बच्चे वो खाना शुरू करें। तो मल्टीग्रेन बिस्किट, मल्टीग्रेन रोटी और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें हम
अपने हिसाब से उसको अट्रैक्टिव बना के, उसको जैसे टेस्ट में पसंद है उसको बना के खिलाना अगर शुरू करेंगे तो इनिशियली थोड़ी दिक्कत आएगी, पर धीरे धीरे बच्चा भी घर का खाना ही प्रेफर करेगा और धीरे धीरे उसकी जो फूड हैबिट्स चेंज हो रही है उससे उसको न्यूट्रिशन भी मिलेगा और वज़न घटाने में बहुत हेल्प मिलेगी। तीसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न, हम तीसरा इम्पॉर्टेंस ये चीज़ कर सकते हैं कि उसको फिज़िकल एक्टिविटी की तरफ ले जाएं। जैसे कि हम खुद भी वॉक करें या उसको खुद खुद भी गार्डन के पास वॉक करने ले जाए, या फिर कुछ ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करें जिसमें हम खुद पार्टिसिपेट करें। जैसे कि बैडमिंटन हम खेल सकते हैं बच्चों के साथ, हम क्रिकेट खेल सकते हैं, हम बास्केटबॉल खेल सकते हैं, वॉलीबॉल। ये सारी चीज़ें हम घर के कंपाउंड में, बिल्डिंग के कंपाउंड में हम खेल सकते हैं। नज़दीक गार्डन है तो खेल सकते हैं। तो बच्चे भी एंजॉय करेंगे फिज़िकल एक्टिविटीज़ को, और धीरे धीरे ऐसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी उनको वीक में 5 दिन 40 मिनट्स या 45 मिनट्स उसको करने दीजिए। तो वो उसका एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो जाएगी। आप देख के हैरान हो जाओगे कि 1 घंटा अगर कोई बास्केटबॉल खेलता है तो 650 कैलोरीज बर्न होती है, वॉलीबॉल खेलता है तो 450 कैलोरीज, बाइसिकल चलाते हैं, साइकिलिंग करते हैं तो 350 कैलोरीज जलती है, ऐसे स्विमिंग करते हैं तो 450 कैलोरीज, मतलब स्विमिंग, ये सारी चीज़ें। फिर क्रिकेट हमारी बहुत ही पसंदीदा हमारी एक गेम है इंडिया की, राइट। तो उसमें अगर हम 1 घंटा क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें भी 400 to 500 कैलोरीज हम जलाते हैं। बात करें कराटे की, कराटे या मार्शल आर्ट अगर सीखते हैं तो बच्चे सेल्फ डिफेंस में भी एक्सपर्ट हो जाते हैं, खुद का बचाव कर सकते हैं, और उसमें भी पूरा बॉडी काफ़ी बहुत ही अच्छे से ट्रेन होता है और हमारी बहुत सारी कैलोरीज उसमें बर्न होती है, हमारा फैट उसमें जलता है, राइट। तो वो भी 600 कैलोरीज हमारा 1 घंटे का कराटे प्रैक्टिस या मार्शल आर्ट प्रैक्टिस हमें बर्न करके देता है, राइट। तो वो ये सारी एक्टिविटीज़ जो है, या बाइक साइकिल चलाना हो या वॉकिंग हो या जॉगिंग हो या कराटे मार्शल आर्ट हो, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो, स्विमिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ हम बच्चों को करा सकते हैं। किसी भी 1 या 2 स्पोर्ट्स में उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं और धीरे धीरे उसका वज़न घटा सकते हैं। तो लेट्स डू इट टुगेदर, हम लोग बच्चों को हेल्दी बनाएं और